मेरी ओर से भारत के समस्त लोगों को सादर जय भीम, जय भारत। अभी हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद भवन में भारत रत्न, संविधान निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किया गया। इस अपमान के विरोध में भारत के विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अभी तक ना तो माफ़ी मांगी गई है और ना ही अपने पद से इस्तीफा दिया गया है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से हटाया गया है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के अपमान में शामिल है। इससे भारतवर्ष की पूर्ण जनता परिचित है और पूर्ण रूप से जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। वह भारत की दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग का न तो विकास चाहती है और न ही उनके लिए कोई विकास कार्य किए हैं। संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग भी हैं। इन वर्गों के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का जो अपमान किया गया, उसके विरोध में किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया और ना ही बाबा साहब के सम्मान में अमित शाह के विरोध में ऐसा कोई कार्य किया जिससे अमित शाह अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हों। भारत की समस्त दलित, पिछड़े वर्ग की जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है कि इन वर्गों के सांसदों में आत्मसम्मान की भावना बिल्कुल मर चुकी है। यह बेहद शर्मनाक बात है। बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज के जनता की अब आत्मसम्मान की लड़ाई हो गई है। इस आत्मसम्मान के लिए पूरे भारतवर्ष में
बड़े से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होंगे जब तक कि अमित शाह स्वयं माफी नहीं मांगते हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। इसके साथ ही साथ दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के सांसद यदि सही समय पर न जागे तो भारतवर्ष की जनता जो उनके विषय में हकीकत जान चुकी है, वो जनता इनको किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी और इन वर्गों के सांसदों का राजनीतिक भविष्य हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। सही समय पर जागना, जनता के प्रति सच्ची, सही वफादारी होगी। भारतवर्ष के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अब अपने अधिकारों और बाबा साहब के अपमान और आत्मसम्मान की लड़ाई अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ सभी लोगों को जय भीम, जय भारत।